गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे टप्पू ने मुझसे भी पैसे मांगे, लेकिन मैंने उससे क्या कहा, पूछ दे ऐसे। हाँ तो तुमने कहा होगा ना, बेटा कितने पैसे चाहिए, 5,000, 10,000? अरे भाई मैंने ऐसा नहीं कहा। तो क्या कहा? नहीं बताऊंगा, जा। अपने मन से कुछ भी धार लेता है। काय धारी काय? अरे तुझ्या मगजची जरा धार काढता माहिती पडणार मी काय बोलताय ते। मारा मगजनी धार तो काढली छे जेठालाल, तारा मगजनी धार काढ। अरे कच्ची मारू के मगज की धार तो जन्म से पहले ही निकलेली होती है। अरे क्या हुआ? पूरे घर को सब्जी मंडी क्यों बना के रखा है? बताती हूँ बाबूजी, वो क्या है, टप्पू से ना कॉलेज के लिए खुद शॉपिंग करने जाना चाहती है। मतलब ये चाचा जी कि माँ बाप के साथ जाने वाली टप्पू से ना अभी खुद अकेले शॉपिंग करने जाना चाहती है और हमसे पैसे मांग रही है। और चाचा जी हमने समझाया तो मान ही नहीं रहे, जिद पकड़ के बैठे हैं, खुद अकेले जाएंगे शॉपिंग के लिए। अरे लेकिन इसमें ये लोग यहाँ आके क्यों चिल्ला रहे हैं? ये भीड़े को ऐसा लग रहा है बापूजी कि हमारे टप्पू ने सोनू और गोली को उकसाया है। लग नहीं रहा है, ऐसा ही है। जरा समझा इसको, तू समझा दया। अब भीड़े भाई देखिए, टप्पू ने टप्पू के पापा से पैसे मांगे थे, लेकिन टप्पू के पापा ने पैसे देने से साफ साफ मना कर दिया था। कहते? हाँ, और सोनू और गोली ने तो आपसे पैसे ही मांगे ना। मेरा टप्पू तो उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गया। मैंने पैसे देने से मना किया तो उसने सीधा मेरा क्रेडिट कार्ड मांगा। और तुमने दे दिया? अरे नहीं दिया भाई। अगर ये आइडिया टप्पू का नहीं है तो फिर बच्चों के दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से? अरे आइडिया कहाँ से भी आया हो आती भाई, अभी इस समस्या का हल ढूंढना जरूरी है। सही बात है। बच्चे ऐसे जिद कर रहे हैं, वो गलत है। चाचा जी अभी जरा आप ही बताइए ना कि क्या करें। मुझे लगता है कि हमें बच्चों को मना नहीं करना चाहिए, हमें पैसे दे देने चाहिए। बापूजी, ये आप क्या कह रहे हैं? देखा भाई, चाचा जी को समझाइए, हम लोग बच्चों को ऐसे पैसे नहीं दे सकते। हाँ जेठालाल, अगर अभी जिद पूरी की उनकी तो उनको बढ़ावा मिल जाएगा। हाँ अरे मेरी राय माननी ही नहीं है तो फिर पूछा क्यों? चाचा जी आप ही बताइए क्या करें, आप ही बताइए क्या करें। अभी बता रहा हूँ तो मान नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है चाचा जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है बापूजी। तो कैसी बात है? देखो मेरी बात मानो, बच्चों को पैसे दे दो। अरे बच्चों में कॉलेज जाने का उत्साह है और ये उम्र ही ऐसी है, और इस उम्र में दूसरों की देखा देखी भी काफी असर करती है। अगर हम बच्चों को पैसे नहीं देंगे तो उनके मन में नकारात्मक भावनाएं जागेगी। लेकिन बापूजी हम उनको पैसे दे देंगे तो फिर हर चीज में उनकी जिद बढ़ जाएगी। सही बात है। मेरी बात मानो, बच्चों को पैसे दे दो। हमारे बच्चे समझदार है, उन्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, जैसा आप कहो बापूजी। चलो सब नीचे चलो, बच्चों से मिलते। चलो चलिए। अरे बाळांनो, आप लोग गलत जिद कर रहे हो। हाँ, ऐसे अकेले अकेले शॉपिंग के लिए पैसे मांगोगे तो कोई नहीं मानेगा बच्चों। हाँ। अगर कोई नहीं मानेगा तो हम लोग भी नहीं मानेंगे, और हमारी जिद गलत नहीं है। बच्चों जरा यहाँ आना। जी दादाजी। टप्पू, गोली, सोनू, तुम सबको अकेले शॉपिंग करने जाना है ना? हाँ, क्यों? क्योंकि दादाजी अब हम बड़े हो गए, अब हम कॉलेज में आ गए, तो क्या हमारी शॉपिंग हम खुद नहीं कर सकते? तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग अकेले शॉपिंग कर सकते हो? हाँ। पक्का? हाँ। तो ठीक है, मैंने ये निर्णय लिया है कि तुम लोगों को शॉपिंग के पैसे मिल जाएंगे। तुम लोग अकेले खरीदारी करने जा सकते हो। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। जाओ बच्चों, अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पैसे दे देंगे। थैंक यू दादाजी, चलो चलो। अच्छा एक मिनट बच्चों, ये तो बताओ कि तुम्हें पैसे कितने चाहिए?
कुछ 2,500-3,000? वही वही। अरे नहीं नहीं, मिनिमम 5,000 तो चाहिए ही। अरे भाई 5 कम से कम 8,000 लेके जाने पड़ेंगे, क्योंकि शूज, ग्लेज, कपड़े सब लेने हैं। देखो, शॉपिंग के लिए कितने पैसे लेकर जाना है वही कंफ्यूजन है। शॉपिंग कैसे करोगे तुम लोग? मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग अकेले शॉपिंग के लिए जाना रहने दो। हाँ बराबर है, रहना दो भाई, रहना दो। अरे दादाजी, जेठिया, मैंने कहा था ना, इस बात पे अभी बहस नहीं होगी। मैंने निर्णय ले लिया, बस। बच्चों, अपने अपने घर जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। चलो चलो। बापू जी, आपका यह निर्णय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ चाचा जी, आज अगर हमने इनकी जिद के सामने घुटने टेक दिए ना, तो आगे जाकर इनकी जिद डबल हो जाएगी। हाँ। सही बात है। और चाचा जी, अपने आप ये लोग ठीक से शॉपिंग भी नहीं कर पाएंगे ना। उनको कहाँ आदत है? अरे भाई धीरज रखो, मुझे लगता है जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। क्या सोचे बापूजी, क्या होगा? तुम लोग बस देखते जाओ। ये लीजिए पैसे। अब क्या है, मैडम बड़ी हो गई है ना, अकेले शॉपिंग करने जा रही है। इकड़े पैसे दो। क्यों? वापस दो पैसे। इसे हाथ में लेके जाओगी? हाँ, पैसे संभाल के रखने चाहिए। ये लो पैसा। थैंक यू पापा। बेबी, ये शॉपिंग के लिए है और ये रहा तुम्हारा नाश्ता। शॉपिंग के पैसे से शॉपिंग ही करना, उससे नाश्ता मत खरीदना, ओके? अरे डोंट वरी मॉम। और दे दे पैसे। थैंक यू पापा, थैंक यू दादाजी। हाँ बाय बेटा। बाय बाय बाय। अरे टप्पू, सुन बेटा, देख सब अच्छे से पसंद करना और जल्दी जल्दी में कुछ भी मत खरीद लेना बेटा। डोंट वरी मम्मी, अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मैं सोनू और गोली को पूछ लूंगा, ओके? ठीक है बेटा। ओके मम्मी, बाय बाय बाय। अरे टप्पू दिक्कत फाइल लिया? हाँ मम्मी ले लिया। और सुन, सब लोग संभल के जाना। मम्मी डोंट वरी मम्मी, बाय बाय बाय। सोनू, कुछ प्रॉब्लम हुई तो फोन करना पड़ा। हाँ, अरे हाँ माधवी आंटी, अभी हम लोग छोटे बच्चे नहीं, चिल्लाओ चलो चलो फ्रेंड्स। बाय बाय बेटा। हाय, कैसे हैं आप लोग? मुझे देख के चौंक गए ना कि टप्पू सेना की शॉपिंग के टेंशन में मैं यहाँ कहाँ से बीच में आ गया। अरे भाई, आज खास दिन और खास बात है। देखिए, गोकुल धाम की टप्पू सेना यानी कि हमारे बाल गोपाल अब बड़े हो गए। गोकुल धाम के लोग अपने घरों में मस्त हैं, आप अपने घर में हंस रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। तो चलिए, आज खास दिन और खास अवसर पर मैं आपको लिए चलता हूँ इस गोकुल धाम से उस गोकुल धाम की तरफ। तो चलिए, हास्य रस से भक्ति रस की ओर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 8वें साल में 8वें अवतार ब्रजभूषण श्री कृष्ण भगवान की प्रार्थना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हे द्वारकाधीश जी, हमारी पूरी टीम को, हमारे राइटर, डायरेक्टर सभी को ऐसे उच्च विचार देना कि जिससे हम समाज में आदर्शों और मूल्यों का सिंचन कर सके। ये है ब्रजभूमि और ये श्री गोवर्धन पर्वत। यहाँ वन, उपवन, कुंज, निकुंज सब जगह पे बांसुरी के स्वर है। चलिए, गिरिराज जी के दर्शन के लिए जाते हैं। ये है राधा रानी का बरसाना गांव। यहाँ से श्री कृष्ण भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि हमारी गोकुल धाम की हर जोड़ी राधा कृष्ण की जोड़ी की तरह प्रीत से जुड़ी रहे, हंसती रहे, आप सबको हंसाती रहे और आपके जीवन में सुख बरसाती रहे। नंद किशोर, ब्रज किशोर, माखन चोर, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण लला, इस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेके आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 8 वर्ष जी, और यकीन मानिए इस 8वें वर्ष में भी हम आपको इतना हंसाएंगे कि आप पेट पकड़ के बैठ जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, आपके मन की बात। आपके दिमाग में कुछ सवाल ऐसे हैं जो उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं मिल रहे। 8वें वर्ष में 8 सवाल मैं आपको बताता हूं कि आपके मन में कौन कौन से सवाल है। उसके जवाब असल में मुझे भी नहीं मिल रहे। पहला सवाल, दया भाभी की मां के दर्शन कब होंगे? दूसरा सवाल, नट्टू काका की पगार कब बढ़ेगी? तीसरा सवाल, इस गोकुल धाम सोसाइटी में कौन से नए परिवार रहने आएंगे?
चौथा सवाल, टप्पू सेना कॉलेज में क्या पराक्रम करेगी? पांचवा सवाल, सुंदरलाल अपने जीजाजी को परेशान करना कब बंद करेंगे? छठा सवाल, आखिर पिंकू के माँ बाप कौन है? सातवां सवाल, मैं अपने आप को कैसे भूल सकता हूँ? अरे मुझे डायट फूड से कब छुटकारा मिलेगा? और आठवां सवाल, जो एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न बन चुका है, मैं जानता हूँ आप सब लोग सोचते हैं पोपटलाल की शादी कब होगी? इन 8 सवालों के जवाब यकीन मानिए मुझे भी नहीं मिल रहे। क्या किया जाए? चलिए उनसे पूछते हैं जिन्होंने सारी दुनिया को ये उल्टा चश्मा पहनाया और सारी दुनिया को हंसाया। आइए। अरे आसिफ भाई, 8 साल है, 8वें साल की शुरुआत। लेकिन सरकार, 8वां साल शुरू हो रहा है और लोगों के दिमाग में 8 सवाल है। इन 8 सवालों का जवाब पाने के लिए क्या 80 साल इंतजार करना पड़ेगा? अरे मेहता साहब, आप क्यों सवालों में उलझे हैं? मैं हमारे दर्शकों से भी कहता हूँ, अरे भाई आप लोग सवालों में मत उलझो। हमारी खुद की जिंदगी में इतने सारे सवाल है कि जिसके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आप बस 8:30 बजे बैठिए अपने घर में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखिए, खुशियां बांटिए और हंसिए। और क्या है जिंदगी में? लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जितने भी सवाल है उसके जवाब आपको जरूर मिलेंगे। अरे पर कब? समय आने पर। समय कब आएगा? वो अभी ईश्वर को पता। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लीजिए, श्री आसिफ कुमार मोदी तो जय श्री कृष्णा कह के चले गए, और ये कह रहे हैं कि अब ये तो ईश्वर जाने कि इन सवालों के जवाब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे पैसों का ये लोग क्या करेंगे? अरे तू शांति रखना भाई, मेरा अनुभव कहता है कि जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। ठीक है, आधे घंटे में सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। अब्दुल भाई, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग टप्पू सेना। अरे वाह, इतना खुश होकर कहाँ जा रहे हो? अब्दुल भाई, हम लोग कॉलेज के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। हाँ। ओहो, शॉपिंग। तुम लोगों की मम्मी कहाँ है? मम्मी के साथ नहीं, हम अपने आप जा रहे हैं। यस। अब्दुल भाई, अभी हम लोग कॉलेज में आ गए, बड़े हो गए। बराबर है, आप लोग बड़े तो हो गए हो, तो आप लोग भी आ जाना पापा की तरह रोज सोडा पीने के लिए। ओके अब्दुल भाई, बाय बाय। चलो फ्रेंड्स, बाय। एकदम बस शॉपिंग करना। अब्दुल भाई, चलो फ्रेंड्स, बाय अब्दुल भाई। अब बड़े हो गए बस। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। अच्छा टप्पू, मैं क्या बोलता हूँ, वो गोपू को फोन करके तो बोलते हम लोग अकेले शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, गुड आइडिया। फोन नहीं उठा रहा है। कैसे उठाएगा? शॉपिंग करने में बिजी होगा। हाँ टप्पू, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी से रिक्शा मिल जाए बस। हाँ मुझे भी। मैं भी फ्रेंड, पहली बार हम लोग अकेले शॉपिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड। आज लग रहा है हम लोग सही मायने में कॉलेज में आ गए। मैं तो अपने लिए एकदम कलरफुल ड्रेसेस लूंगी। और मैं मेरे लिए टी शर्ट, शर्ट, जीन्स और शूज तो मैं हाई रॉक से ही लूंगा। हाई रॉक के शूज? टप्पू, हाई रॉक के शूज बहुत महंगे आते हैं। हाई रॉक के शूज लेगा ना तो बाकी सब शॉपिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो मैं शर्ट नहीं लूंगा। शर्ट तो मेन है, तो मैं जीन्स नहीं लूंगा। जीन्स भी चाहिए। टप्पू, तू जाने के पहले इतना कंफ्यूज्ड है। फ्रेंड्स, पहले हम मॉल पहुंचते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप आइडिया आ जाएगा कि क्या लेना है। हाँ। रिक्शा, 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 रिक्शा। कहाँ जाना है? ये तो हमने डिसाइड किया ही नहीं, कहाँ जाना है? अरे उसमें डिसाइड क्या करना है, मोक्ष चलते ना, सबसे नजदीक वही तो है। सुपर मॉल चलता है ना, वहाँ पे 50% ऑफ है। अरे नहीं नहीं फ्रेंड्स, वंडर मॉल जाते हैं। वंडर मॉल का फूड कोर्ट सुपर्ब है। अरे फूड कोर्ट तो मोक्ष प्लाजा का भी सुपर है। हाँ हाँ, तो फिर चलेगा, मोक्ष भी चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, हम खाना खाने थोड़ी जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं। सुपर मॉल चलते हैं, वहाँ पे 50% ऑफ है। अरे वंडर मॉल या मोक्ष कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा, खाली फूड कोर्ट अच्छा होना चाहिए। अरे नहीं, अरे मोक्ष प्लाजा चलते ना। अभी से इतना कंफ्यूजन है तो हम कैसे शॉपिंग करेंगे? कंफ्यूजन क्या है? ऐसे कंफ्यूजन कुछ नहीं। सुपर मॉल चल रहा है, वहाँ पे 50% ऑफ है। आपको जाना है कि नहीं जाना है? नहीं अंकल, जाने का, जाने का। कहाँ जाना है? फ्रेंड्स, मोक्ष प्लाजा चलते हैं, वो एकदम पास में है, और मैं मम्मी के साथ भी हमेशा वहीं शॉपिंग करने जाता हूँ। ओके, वहीं चले जाते हैं, और अगर वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं मिला तो फिर दूसरे मॉल में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो 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 अंकल, चलो चलो चलो। एक मिनट अंकल, आया बैठ। अंकल मोक्ष प्लाजा। टप्पू के पापा, अभी आप जितना चल रहे हैं ना, उतना तो आप 1 महीने में भी नहीं चले होंगे।
और सोचिए आप रोज इतना चलोगे तो आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाएगी। चुप रहना चांपली। फिर तो यहाँ इतना टेंशन हो, तुझे मजाक सूझ रहा है? टेंशन? किस किस बात का टेंशन? बच्चों को अकेले शॉपिंग पे जाने की परवानगी दे दी बापूजी ने। हाँ। समझ में नहीं आता बापूजी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। देखिए टप्पू के पापा, बापूजी जो भी निर्णय लेते हैं ना वो सोच समझ कर लेते हैं। अरे पर उन्होंने क्या सोचा है, क्या समझे है, कुछ पता तो चले। एक तरफ वो बोल रहे थे कि बच्चों की ये जिद गलत है, और दूसरी तरफ हमको कह दिया कि नहीं नहीं बच्चों को पैसे दे दो शॉपिंग करने के लिए। मुझे तो लगता है बापूजी का खुद को ही पता नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। आइए आइए बापूजी। मैं यहाँ गंभीर बात कर रहा हूँ और तुझे मजाक का मजाक समझ रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गंभीर हो जाती हूँ। सॉरी सॉरी, हो गई मैं गंभीर। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि बच्चों की गलत जिद पूरी करके बापूजी बहुत गलत कर रहे हैं। आइए बापूजी आइए। दया अभी हद हो गया मजाक की। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आइए बापूजी, बापूजी आइए 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 बापूजी। ये मजाक नहीं है तो और क्या है? तुझे क्या लगता है मैं बापूजी से डरता हूँ? ये क्या? वो मैं दया को ये कह रहा था बापूजी कि मैं आपसे डरता नहीं हूँ, मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ बापू। सॉरी 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 आई बापू, सॉरी सॉरी बापू, आपको लगा तो नहीं? सॉरी। अरे मेरी बात सुन, मुझ पर विश्वास रख। बच्चों की जीत पूरी करके मैंने कोई गलती नहीं की। जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा। आपने भले जो भी सोचा हो बापूजी, लेकिन बच्चों को तो अपनी मनमानी करने का मौका मिल गया ना। इन्हें मस्ती से शॉपिंग कर रहे होंगे अभी। अब तो जम के शॉपिंग करेंगे। वही हमारे पेरेंट्स हमारे खामा का टेंशन लेते रहते हैं। और नहीं तो क्या, आज हम लोग ऐसी शॉपिंग करेंगे, ऐसी शॉपिंग करेंगे कि हमारे पेरेंट्स हमें याद रखेंगे। चलो 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 चलो। तो टप्पू, हम लोग 8,000 रुपए लाए हैं। क्या क्या खरीदे हैं? एक गोली मुझे बता ना, मैं ये वाला जीन्स लूं या ये वाला? तो टप्पू तुम मुझे क्या पूछ रहा है? मैं खुद कंफ्यूज हूँ। देख मैंने चार शर्ट शॉर्टलिस्ट किया, अभी उसमें से कौन सा लूं मुझे नहीं पता चल रहा है। अरे यार तुम भी मेरी तरह कंफ्यूज रही है। चल सोनू को पूछते हैं। हाँ सोनो सोनो, एक मिनट इधर आना। हाँ। फ्रेंड्स आई नीड हेल्प। बताओ ना मैं कौन सा लूं? जो भी पसंद आए वो ले ले। एक्चुअली मुझे सारे ही पसंद है, किसी की डिजाइन पसंद है तो किसी का कलर। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो सब ले ले। हाँ। इतने पैसे थोड़ी ना है गोली। अभी हम दोनों यहाँ कंफ्यूज है, तुझे क्या हेल्प करेंगे? मुझे ये 4 शर्ट में कंफ्यूजन है, टप्पू को टी-शर्ट और पैंट में कंफ्यूजन है। पता नहीं कैसे सिलेक्ट करेंगे। वही यार, मुझे लगा अगर मुझे कंफ्यूजन होगा तो मैं तुम दोनों की हेल्प लूंगा, लेकिन अभी तो तुम दोनों को ही हेल्प की जरूरत है। क्या करूं अभी? अगर आई होती ना तो फटाक से सिलेक्ट कर लेती। मम्मी के साथ शॉपिंग जाते तो कभी कंफ्यूजन हुआ ही नहीं है। मम्मी मुझे ना ये और किधर ये वाला पसंद आया। ये तीनों? हाँ ये नहीं। नहीं दिक्का, ये तीनों को जाने जा। ये मस्त लगेगा तुम पर, देखो। ठीक है मम्मी, ये पहन के देखो। हाँ जाओ। हाँ। और दूसरे कलर दिखाइए ना। मम्मी हाँ मम्मी कैसा लग रहा है? नहीं दिक्का, मुझे ऐसा लग रहा है तूने जो टी शर्ट पसंद की ना उसमें से कोई ले ले। नहीं मम्मी, तुमने जो पसंद किया वही बेस्ट है। सच? हाँ मैं तो मजाक कर रही थी। हीरो लग रहा मत दिक्का। थैंक यू मम्मी। मस्त है। हाउ इज दिस बेब? अरे हम लोग यहाँ कपड़े सिलेक्ट करने आए हैं और तू बैठे बैठे वेफर खा रहे? मम्मी आप हो ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। पर बेबी कपड़े तो तुझे ही ट्रायल करने पड़ेंगे ना। मम्मी मैं ट्रायल करूंगा, मुझे और कंफ्यूजन होगी। मैं आप पे भरोसा रखता हूँ, आप वही सिलेक्ट करोगे जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। स्मार्ट। चल अब ये ट्राई कर। कम ऑन, गेट अप एंड गो इन। हाँ मम्मा। हाँ वो वाला भी दिखा। आई हे छान आहे ना?
नको नको हा कलर नको ये जरा दिखाइए वाव मस्त आहे ना बघ बघ जरा लावून बघ छानच आहे ग आई हमेशा सबसे बेस्ट तुम्हें कैसे मिल जाता है माँ की नजर ये पसंद आया बहुत फ्रेंड्स इनफ इज इनफ हम गलती कर रहे हैं हमें कहाँ से शॉपिंग करनी है कितने पैसे लेने हैं क्या खरीदना है हमें हर बात में कंफ्यूजन है हमें अपनी मम्मी के साथ ही शॉपिंग करने आना चाहिए था एक्चुअली यार अरे पर टप्पू गोपू हमें देख लेगा तो हम पर हंसेगा ना। ये वो देख, वो गोपू है ना? अरे हाँ गोपू! टप्पू वो छुप क्यों रहा है? पता नहीं। चल देखते हैं। चल। गोपू! अरे गोपू! अरे गोपू! 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 ये भाग क्यों रहा है? अरे गोपू! अरे वहाँ चल। अरे यार कहाँ चला गया गोपू? गोपू तो यहीं था। पता नहीं। ए बोरा कहाँ? ये हाँ। गोपू! गोपू! सुनो वहाँ पर जा। चल 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 चल। गोपू गोपू फ्रेंड्स गोपू ए गोपू अरे गोपू छुप क्यों रहा है? नहीं मैं तो वो बस कपड़े देख रहा था। ओ, अरे मैंने तुझे फोन किया तूने फोन नहीं उठाया। वो फोन साइलेंट पे था। वैसे गोपू थैंक यू यार तुम लोग ने हमें रियलाइज करवाया कि हमें शॉपिंग अकेले ही आना चाहिए ना कि पेरेंट्स के साथ। करेक्ट। हाँ गोपू गोपू हाँ हाँ मम्मी। ये टी शर्ट तुम्हारे पे अच्छी लगेगी। हाँ मम्मी। मम्मी ये कौन है? हमारे फ्रेंड्स है? हाँ नमस्ते आंटी। नमस्ते। अच्छा तुम अपने फ्रेंड से बातें करो मैं तुम्हारे लिए शर्ट देखती हूँ। ओके। मम्मी तुम अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने आए हो अरे सुबह तो बड़ी डेंगे आ रहा था कि हम लोग दूध पीते बच्चे नहीं अब हम बड़े हो गए हमारी शॉपिंग खुद कर सकते हैं और खुद ही मम्मी के साथ शॉपिंग करने आ गया। हाँ सॉरी टप्पू वो मैं गलत था। वो क्या मैं हमेशा शॉपिंग करने अपनी मम्मी के साथ जाता हूँ। अकेले शॉपिंग करने में बहुत कंफ्यूजन होता है इसीलिए अकेले शॉपिंग करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और मम्मी के साथ शॉपिंग करने में आ गया। और चिंकी और मोंटू भी अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गए। गोपू इधर आओ बेटा। हाँ मम्मी गाइस यू कैरी ना मैं जा रहा हूँ बाय बाय। टप्पू हम लोगों ने गोपू और उसकी फ्रेंड्स की बातों में आकर देखा देखी में हमने ये डिसीजन ले तो लिया पर उनका ही डिसीजन गलत था। हाँ यार हमारा पूरा डिसीजन ही गलत था हमें अकेले शॉपिंग करने आना ही नहीं चाहिए था। मम्मी के बिना शॉपिंग करना मतलब फुल कंफ्यूजन। और सच कहूँ तो मुझे तो शॉपिंग करने का मजा सिर्फ आई के साथ ही आता है। ये अकेले शॉपिंग करने का आइडिया ही कैंसिल करते हैं सबकी मम्मियों को यहाँ बुला लेते हैं। हाँ करेक्ट। बोलो बेबी। मम्मा आप जल्दी से मोक्ष प्लाजा आ जाइए। क्यों क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मम्मा सब ठीक है पर मुझे आपके बिना शॉपिंग करने में बहुत कंफ्यूजन हो रही है और मैंने डिसाइड कर लिया मैं आपके बिना शॉपिंग नहीं करूंगा। अच्छा हंस गोली ने अकेले शॉपिंग करने का प्लान ड्रॉप किया है मुझे बुलाया है। कैसे तुम्हें बुलाया है? हाँ बोल पड़ा। आई तुम्हारे बिना शॉपिंग करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मुझे इतना कंफ्यूजन हो रहा है कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि मैं क्या लूं। उसको शॉपिंग बिल्कुल नहीं जम रहा है अकेले। तुम बस जल्दी से जल्दी मोक्ष प्लाजा आ जाओ। हाँ मैं अभी निकलती हूँ। हाँ आले 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 मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ओके आओ मैं निकलती हूँ कुछ चाय बना लेना आज। तांदूळ पण निवडायचे मी। मम्मी मैं तुम्हारे बगैर एक चीज नहीं ले पा रहा हूँ प्लीज जल्दी से मोक्ष प्लाजा आ जाओ ना। पर टप्पू दिक्का तूने
अकेला ही शॉपिंग करेगा, तो मैं तो मेरे काम में व्यस्त हो गई हूँ, तो खरीदी का मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे मम्मी ऐसा मत बोलो मम्मी, प्लीज जल्दी आ जाओ ना मम्मी प्लीज। अरे टप्पू भाई, तू कह रहा था ना अभी तो बड़ा हो गया है, खुद की शॉपिंग खुद कर सकता है, तो कर ले भाई, मम्मी की क्या जरूरत है। पापा आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज मम्मी को फोन दो ना। मम्मी प्लीज जल्दी आ जाओ, वरना मैं शॉपिंग नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी। चिंता ना करो बेटा, तू फोन रख, मैं अभी फटाफट आती हूँ बेटा। ओके मम्मी, थैंक यू, जल्दी मम्मी। देखा बहू, मैंने कहा था ना, हमारे बच्चे समझदार है, वो खुद ही समझ जाएंगे। हाँ बापूजी, आपकी बात तो बिल्कुल सही निकली। बिल्कुल बापूजी, मानना पड़ेगा, ये तो कमाल हो गया। अरे बहुत बड़ा कमाल हो गया जेठालाल। अभी तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। चाचा जी, आपको पहले से पता था ऐसा होने वाला है? हाँ, मतलब थोड़ा अंदाजा था। वाह चाचा जी, आप तो ज्योतिषी निकले। अरे भाई, मैं अगर ज्योतिषी होता तो पोपट की शादी कब होने वाली है ये नहीं बता देता। नहीं, वो तो कोई ज्योतिषी भी नहीं बता सकता। सही बात है। पर चाचा जी, आपको कैसे अंदाजा हो गया था कि बच्चे ऐसे ही करेंगे? अनुभव से। बच्चों ने जब अकेले शॉपिंग के लिए जाने की जिद की, तभी मुझे अंदाजा हो गया था कि नक्की ये लोग किसी की देखा देखी में ही जिद कर रहे हैं। और जिद को जितना दबाने की कोशिश करो, वो उतनी ही बढ़ती है। सही बात। हम अगर बच्चों को मना करते तो वो लोग और जिद करते। इसलिए मैंने तुम सबको कहा कि बच्चों को पैसे दे दो और उन्हें अकेले शॉपिंग के लिए जाने दो। अब जब वो अकेले शॉपिंग के लिए गए तो उन्हें पता चल गया कि वो लोग गलत थे और हम सही थे। सही बात है। याला म्हणतात अनुभवाने शहाणपण येते। चलिए, अभी ये बातें करने का टाइम नहीं है, इससे पहले कि बच्चों का मन फिर से बदल जाए, सब मम्मियां पहुंच जाओ फटाफट मॉल में। सब ले लिया। शूज भी मिल गए अच्छे साइज के। चलो। मम्मी कह रहे थे कि हम लोग मित्रों, टीवी और वॉशिंग मशीन बेचने वाले जेठालाल अगर मेरी देखा देखी कविता करने लगे तो, या फिर गाड़ियां रिपेयर करने वाले सोढ़ी अय्यर की देखा देखी विज्ञान के प्रयोग करने लगे तो जाहिर सी बात है असफल होंगे। और टप्पू सेना को यही एहसास हुआ। और चंपक चाचा कमाल है, उन्होंने सामने से पैसे देके टप्पू सेना को उनकी गलती का एहसास कराया और साथ में ये सीख भी दी कि दुनिया में अमीर गरीब छोटे बड़े हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन किसी की देखा देखी कुछ भी बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रयास नाकामी लेके आते हैं। हम जैसे हैं वैसे बने रहना चाहिए। चलिए, टप्पू सेना की शॉपिंग भी हो गई और उन्हें सीख भी मिल गई। लेकिन कल है टप्पू सेना के कॉलेज का पहला दिन। अब देखना ये होगा कि ये पहला दिन कितने हंगामे लेके आते हैं, कैसा होगा कॉलेज, कैसा होगा माहौल, कैसे होंगे स्टूडेंट्स, कितने होंगे हंगामे। हाँ, चलिए हमारे साथ कॉलेज में चलेंगे आप, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात, मित्रों हम सबके चहीते युग पुरुष, युग दृष्टा, स्वप्न दृष्टा, हमारे मार्गदर्शक, मिसाइल मैन, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम परिश्रम करेंगे और उनके सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। जय हिंद। अरे वाह टपुड़ा, ये तो एकदम अफलातून कपड़े हैं। हाँ, अरे टप्पू बेटा, तुझे ऐसे कपड़े चाहिए थे तो बोलना था ना, मास्टर जी ऐसे भी सी देते थे। क्या पापा आप भी? वैसे पापा आई एम सॉरी, आज मैंने बहुत जिद की। अरे बेटा, सॉरी को मार गोली, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, वही हमारे लिए काफी है। क्यों बापूजी? हाँ बेटा। वाह वाह सोनू, वाकई तुम्हारी चॉइस बहुत बढ़िया है। बाबा ये सब मेरी नहीं, आई की चॉइस है। अच्छा, हाँ हाँ भाई, वैसे आई की सभी चॉइस बहुत बढ़िया ही होती है। बहुत बढ़िया शॉपिंग की है। पापा ये अच्छी शॉपिंग हुई है ना सिर्फ मम्मी के वजह से। अगर मम्मी नहीं आती ना तो पता नहीं हम लोग क्या ले आते। बोली बेटा, ये सब चाचा जी का कमाल है। अगर उन्होंने अपनी सूझबूझ से तुम लोगों को पैसे देने के लिए ना बोला होता तो हम तुम्हें पैसे देते नहीं, तो तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तो सही बात है कि नहीं कोमल? हाँ बेबी, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। मम्मी पापा मैं अभी आया। कहाँ बेटा? टप्पू सेना को दादाजी को एक बार तो थैंक यू बोलना चाहिए ना। हाँ सही। अभी आया। बेबी दादाजी
बेटा 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 हाँ। दादाजी हम आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू। किस बात का थैंक यू बेटा? वो दादाजी, गोपू और उसके दोस्तों को दिखाने के लिए हमने ये अकेले शॉपिंग करने का डिसीजन लिया था। हाँ दादाजी, अगर आप हमें पैसे देने के लिए नहीं कहते तो हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हम लोग ने कितना गलत डिसीजन लिया था। हाँ दादाजी, और हमें ये भी रियलाइज नहीं होता कि हमें शॉपिंग करने हमारे मम्मी के साथ ही जाना चाहिए। हाँ। देखो बच्चों, कल से अब तुम लोग कॉलेज में जाने वाले हो, हाँ? तो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। कॉलेज में हर तरह के विद्यार्थी होंगे, कोई अमीर होंगे, कोई गरीब होंगे, लेकिन तुम लोग किसी की देखा देखी मत करना। यस दादाजी। तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहना है, समझ गए? हाँ दादाजी। लेकिन दादाजी ये बताइए, आपको पहले से कैसे पता था कि हम हमारी मम्मी को शॉपिंग के लिए बुलाने वाले हैं? हाँ, अपने अनुभव से बेटा। तुम्हें पता है, जेठिया जब छोटा था ना, तो हमेशा खरीदारी करने अपनी माँ के साथ ही जाता था। और तो और जेठिया का स्वेटर भी उसकी माँ अपने हाथों से बुनती थी। और तुम्हें पता है, जेठिया हमेशा अपनी माँ के साथ ही खरीदारी करने क्यों जाता था? क्यों? क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छी चीज ही चुनती है, और वो जो चुनती है वो श्रेष्ठ होता है। तुम एक बार अपनी पसंद पे शक कर सकते हो, दोस्तों की पसंद पे शक कर सकते हो, लेकिन माँ की पसंद पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। करेक्ट दादाजी। और बच्चों, तुम सबको लगता था ना कि तुम अब सब बड़े हो गए हो, लेकिन बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के सामने तो वो बच्चे ही रहते हैं। अरे भगवान राम भी कौशल्या माता के लिए हमेशा छोटे से राम लल्ला ही थे, तो हम तो इंसान हैं। चलो अभी ये सब बातें छोड़ो बच्चों, कल तुम लोग की कॉलेज का पहला दिन है ना, तो उसकी तैयारी करो, हैं? कल कॉलेज में एकदम धमाकेदार एंट्री करना। यस दादाजी। 3 cheers for दादाजी। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! टप्पू दिक्कत तो टी शर्ट और जूते के बीच में उलझ ही गया था। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या खरीदे। वो तो मैं गई और फटाफट सब सुलझा दिया। चलो देर से ही सही, बच्चों को समझ में तो आया कि शॉपिंग करने के लिए साथ में मम्मी को लेकर जाते हैं तो फायदा ही फायदा है। टप्पू के पापा कहाँ खो गए? माँ की याद आ गई। दया, मैं जब छोटा था तो मेरे कपड़ों की खरीदी भी माँ ही किया करती थी। दुकान में भले हजारों कपड़े हो, लेकिन माँ एक की नजर में ढूंढ लेती थी कि उसमें से कौन से कपड़े मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। और पता है, माँ के चुने हुए कपड़े पहन के मैं कभी आईने में देखता ही नहीं था, क्योंकि मेरे लिए माँ ही आईना थी। जब मैं नए कपड़े पहन के माँ के सामने जाता था, तो माँ के चेहरे के हाव भाव देख के ही मुझे पता चल जाता था कि मैं उन कपड़ों में कितना मस्त लग रहा हूँ। टप्पू के पापा, वो ऐसी ही होती है। आज माँ की बहुत याद आ रही है दया। काश आज माँ हमारे साथ होती, कितना अच्छा होता। टप्पू के पापा, आप अपने अंदर झांक कर देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि माँ जी हमारे साथ ही है, हमें देख रहे हैं और हमारी बातें सुनकर खुशी से मुस्कुरा भी रहे हैं। चलिए अभी शांति से सो जाइए, सुबह जल्दी उठना है ना। क्यों? लो, भूल गए? अरे कल सुबह टप्पू, गोली, सोनू का कॉलेज का पहला दिन है। अरे हाँ। जो महाभारत टप्पू के रिजल्ट से शुरू हुआ था, कल कॉलेज में जाके खत्म होगा। हाँ।
खत्म होगा के सब सुखरूप पार पाड़ना हाँ प्रभु। हे भगवान, आज हम स्कूल से कॉलेज में जाएंगे। आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, कल्चरल एक्टिविटीज में, सब चीज में अपना 100% दूं और अच्छे से अच्छा करूं। हे कृष्ण भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं पढ़ लिख कर एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकूं और मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन कर सकूं। हे कृष्ण भगवान, आशीर्वाद दीजिए कि स्कूल की तरह मैं कॉलेज में भी हर साल टॉप करूं और अपने आई बाबा की हर एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सकूं। कम ऑन फ्रेंड्स, जल्दी चलते हैं, हमें तैयार होना भी तो बाकी है। हाँ चलो चलो, आज हमारे कॉलेज का फर्स्ट डे है, मस्त हमें तैयार होकर जाना है। चलो चलो। हाँ, घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। लेट्स गो। चलो 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 फ्रेंड्स। लेट्स गो। बच्चों, पहले दिन कॉलेज जाने के लिए एकदम तैयार। सोडी अंकल तैयार हमें नहीं, कॉलेज वालों को होना है। और ये भी बात एकदम खरी कही, लेकिन इतना हंगामा करके जो शॉपिंग करके कपड़े लाए थे, वो कपड़े पहन के कॉलेज कब जाने वाले हो भाई? अरे सोडी अंकल, नए कपड़ों की बात मत करो, क्योंकि वापस भाग जाएगा। मजाक मत कर गोली, देखना इस बार मैं 10th में इतनी मेहनत करूंगा कि मैं MK गांधी कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहूंगा। वेरी गुड गोगी। ओए शाबाश मेरे शेर पुत्र, ओ ऐसी पढ़ाई करना कि सीधे इनके कॉलेज में, इनकी क्लास में एडमिशन ले लेना। ओ मजाक कर रहा हूँ यार। फ्रेंड्स, तुम लोग कॉलेज में मुझे ज्यादा मिस मत करना, पढ़ाई पे ध्यान देना। अरे नहीं गोगी, हम लोग कॉलेज तुझे मिस करने के लिए जा रहे हैं ना। कम ऑन गोगी, हम तुझे बहुत मिस करेंगे। सच में यार, स्कूल में तो हम लोग अलग अलग क्लास में थे, लेकिन पापा जी की गड्डी में स्कूल जाते समय मैं तुम लोग को बहुत मिस करूंगा। गोगी, हम भी सोडी अंकल की जीप में जाना बहुत मिस करेंगे। और तुझे फिक्र ना करो, मैं अभी अपने गोगी पुत्र का स्कूल छोड़ के आता हूँ और उसके बाद आप लोगों को कॉलेज छोड़ के आता हूँ। फटाफट तैयार हो जाओ। वाह पापा, वेरी गुड, थैंक यू सोडी अंकल, लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग साथ में बस में चले जाएंगे। हाँ सोडी अंकल, अब हम बड़े हो गए हैं। तो बच्चे भी कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तू भी अगले साल बड़ा होके कॉलेज में जाएगा। ओ बच्चों, ओ फटाफट घर को जाओ और जो नए कपड़े खरीदे ना उसको पहन के अपने कॉलेज जाओ। और ऐसी धमाकेदार एंट्री करना कि पूरे कॉलेज को पता चलना चाहिए अपनी गोकुल धाम की टप्पू सेना कॉलेज में आई है, एकदम यस 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 सोडी अंकल, वैसा ही होगा। चलो चलो, अब हम चलते हैं। बाय बाय। बाय फ्रेंड्स, तुम लोग को कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू गोगी। बाय बाय बाय। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं। ये टप्पू भी कहाँ चला गया? टप्पू, हाँ भाई, मैं उसे बुला के लाता हूँ भाई। अरे बापूजी, हाँ टप्पू कहाँ है? कमरे में नहीं है? नहीं, इसीलिए तो उसे ढूंढता हुआ यहाँ आया मैं। अरे आज कॉलेज का पहला दिन है और ये कहाँ गायब हो गया? टप्पू, चलो दीपा आ जाओ। अरे आपने टप्पू को बुलाया ही नहीं। अरे बापूजी कह रहे वो कमरे में नहीं है। तो कहाँ गया? कौन कहाँ गया मम्मी? तू? मैं तो ये रहा। अरे हम लोग कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, सुबह सुबह कहाँ घूम रहा है तू? और ये क्या अभी तक तैयार नहीं हुआ, ऐसे ही तू घूम रहा है? जा जा भाई, जल्दी तैयार हो जा, कॉलेज के पहले दिन ही लेट जाएगा। पापा, मैं तैयार होने ही जा रहा हूँ। मम्मी, मेरे नए शूज कहाँ हैं? तेरे शूज, कपड़े सब तेरे कमरे में रखे। जा जल्दी से तैयार हो जा। हाँ मम्मी। अरे सुन टप्पू, निका अभी जूते मत पहना, पूजा करनी बाकी है। ठीक है मम्मी। और टप्पू, कॉलेज के पहले दिन के लिए तैयार? यस पोपट अंकल। ओहो पोपट भाई, आइए। क्या हुआ पोपटलाल? क्या? नहीं, अचानक सुबह सुबह? नहीं कुछ काम नहीं है, वो आज बच्चों के कॉलेज का पहला दिन है ना, तो स्पेशल बच्चों को विश करने निकला हूँ। ओह अरे वाह, ऑल द बेस्ट टप्पू, खूब पढ़ो लिखो और मजे करो। थैंक यू पोपट अंकल। और हाँ, कॉलेज में अक्सर रैगिंग होती है तो जरा संभालना। क्या क्या होती है? जॉगिंग? जॉगिंग नहीं, रैगिंग। कॉलेज के पहले दिन सीनियर स्टूडेंट्स नए आए हुए स्टूडेंट्स के साथ अजीब अजीब तरह की मस्ती करके उन्हें परेशान करते हैं, उसे रैगिंग कहते हैं। नहीं, टप्पू को कोई परेशान करे वो
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती टप्पू के पापा। टप्पू दिक्कत, चल मैं तेरे साथ कॉलेज आती हूँ। दिक्कत चल। अरे मम्मी मम्मी टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, हम लोग आते हैं। अरे पापा, हमारे साथ किसी को भी आने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए। टप्पू दिक्कत, आज कॉलेज का पहला दिन है, नई जगह है और ऊपर से रैंकिंग वाली बात कही तो दिक्कत, चिंता तो होगी ना। हाँ बराबर है, हाँ, हम लोग आते हैं। मम्मी तुम चिंता बिल्कुल मत करो, और पापा आप आराम से दुकान जाइए। अरे लेकिन टप्पू, पापा मम्मी ये स्कूल नहीं है, ये कॉलेज है, और यहाँ पर पेरेंट्स बच्चों को छोड़ने नहीं आते। बहू बिटिया, टप्पू सही कह रहा है। टप्पू, गोली, सोनू तीनों समझदार है, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। टप्पू जा, जाके तैयार होकर। जी दादाजी। टप्पू बेटा, वंस मोर ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा अंकल। चलो भाई मैं भी चलता हूँ। ओके, सीधा रात को सोडा शॉप पे मिलते हैं। ओके ओके ओके, Good day. थैंक यू, तुम आए हैं। अरे वेलकम। ऑल बेस्ट बोलने के लिए। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं बापूजी, वो मैं ये सोच रही थी कि समय कितना जल्दी से बीत जाता है। याद है टप्पू के पापा, स्कूल के पहले दिन टप्पू हमें छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं था, और आज कॉलेज के पहले दिन टप्पू हमें साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल के पहले दिन वो स्कूल रोते रोते गया था, और आज कॉलेज के पहले दिन हंसते हंसते जा रहा है। देखते ही देखते इतना बड़ा हो गया हमारा टप्पू। सोनू, मैं अभी भी कह रहा हूँ कॉलेज का पहला दिन है, मैं साथ चलता हूँ। डोंट वरी बाबा, हम तीनों साथ में चले जाएंगे। अरे कहाँ चले जाएंगे? तुम्हें पता नहीं है, कुछ कुछ कॉलेज में नए स्टूडेंट्स के साथ इंट्रोडक्शन के नाम पे रैगिंग होती है, रैगिंग। बहुत बड़ा, मुझे पता है बाबा। पता है ना, इसीलिए आज के दिन पापा को साथ में लेके जा। अरे क्या बाबा को साथ में लेके जा? ये मेरे साथ आएगी। वो तेज होते, दोनों साथ मिलकर जाओ, असंच मला म्हणायचंय। डोंट वरी आई बाबा, टप्पू और गोली भी साथ में है ना, जो भी रैगिंग वैगिंग होगा हम लोग हैंडल कर लेंगे। अब हम बड़े हो गए, और अब मैं रेडी होके आती हूँ। बोली बेटा, हमारे मेडिकल कॉलेज में भी बहुत रैगिंग होती थी, इसलिए मुझे पता है। पापा आई हैंडल। बेबी गेट रेडी, तुम्हारा टिफिन भी रेडी है। मम्मी टिफिन क्यों? कॉलेज में कोई टिफिन थोड़ी ले जाता है, वहाँ तो मस्त कैंटीन होती है। सही बात है कुमल, स्कूल में टिफिन लेके जाते हैं, कॉलेज में नहीं। डोंट वरी, गोली का टिफिन मैं खत्म कर दूंगा। ओके बेबी, नो टिफिन, लेकिन याद रखना बाहर की कोई अनहाइजीनिक खुली चीज मत खाना। ओके ओके मम्मी। गोली बेटा, आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है, जल्दी तैयार हो जाओ। हाँ हाँ, टप्पू और सोनू तो रेडी भी हो गए होंगे, मैं एकदम ढिंचाक रेडी होके आता हूँ। मम्मी पापा मैं रेडी हूँ। अरे ये कौन है? अपना टप्पू ही है। अरे वाह, ओ दिक्का, एकदम हीरो लग रहा है, हीरो। पप्पू जी। हाँ, मम्मी पापा। माय गॉड, माय बेबी इज लुकिंग सो हैंडसम। गोली बेटा, तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो बेटा। थैंक यू मम्मी पापा। चलो चलो, कॉलेज का वक्त हो गया है, टप्पू और सोनू मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेबी आई बाबा, मैं तैयार हूँ। भाई 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 भाई, अगो काय काय सुंदर दिसते सोनू। ये फिल्म स्टार कौन है? सोनू का है? ओ कम ऑन बाबा। क्या बात है। दिल में नहीं
और मन में नई उमंग है, हौसले बुलंद है, जोश है, उमंग है। नई नई दुनिया में अपने सपने सच कर जाएंगे। स्कूल की नदिया से हम कॉलेज के दरिया में जाएंगे। Come on, come on, everybody say, We are in the college. Yeah. Come on, come on, everybody say. We are in the college. Yeah. दोस्त होंगे नए और नई यारियां, होंगी शरारतें और बदमाशियां, अनदेखे रास्ते, अनजानी मंजिलें, दिल से जो चाहेंगे मिल जाएगी हमें। नए सुरों पे नए ताल पे अपने गीत सुनाएंगे। नाचेंगे हम झूम के से सबको साथ नचाएंगे। Come on, come on, everybody say, We are in the college. Yeah. खेल कूद पर हर मौके पर जीत हमारी होगी। टकराएगा हमसे उसकी हार करारी होगी। कैंटीन में बड़ा कचौरी और समोसा होगा। क्लासरूम में मन लगा के पढ़ना लिखना होगा। घर वालों का नाम शान से ऊंचा हम कर जाएंगे। घर वालों का नाम शान से ऊंचा हम कर जाएंगे। फूल हमारी फुलवारी के अब बगिया में जाएंगे। मंजिल की दिशा में अब ये आगे कदम बढ़ाएंगे। हर मुश्किल को पार करेंगे, ऊंचा नाम कमाएंगे। मम्मी पापा के सपनों को सच्चा कर दिखलाएंगे। हल्की जेब करेंगे, अपनी जेब खर्च बढ़वाएंगे। रोज नहीं अब मांगे होंगी, रोज ये भेजा खाएंगे। छोटे से अब बड़े हुए हैं, बड़ी मुसीबत लाएंगे। सारे गोकुल धाम के अब ये नाक में दम कर जाएंगे। मम्मी तेरी बेटा तुझ पे जाती वारी वारी है। खूब पढ़े और खूब लिखे तू, आशा यही हमारी है। Come on, come on, everybody say, We are in the college. Yeah. 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 अरे एकदम कॉलेज है, मजा आ गया। हाँ यार सच में एकदम हैपनिंग और रॉकिंग कॉलेज है। तो फिर यहाँ पर तो पढ़ने में भी मजा आएगा। हाँ एग्जैक्टली। अब वो सब तो ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इस कॉलेज में जम के रैगिंग होती है, और खास करके मैडी और उसके ग्रुप से बच के रहना। वो लोग फ्रेशर्स की खतरनाक रैगिंग करते हैं। हाँ डोंट वरी पिंकू, हम सब संभाल लेंगे। ओके ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मेरी क्लास उस तरफ। चलो ओके ओके, बाय 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 बाय, सी यू, बाय। चलो फ्रेंड चलो। हाँ। हौसले बुलंद है, उत्साह है, उमंग है, लेकिन कॉलेज का सफर इतना आसान नहीं है भाई। स्कूल में तो हम एक सुरक्षित माहौल में रहते हैं, लेकिन कॉलेज में सवारी स्वयं अपनी जिम्मेदार है। आप ही को चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ता है। और यहाँ टप्पू सेना के सामने पहली चुनौती है रैगिंग। रैगिंग, जहाँ सीनियर स्टूडेंट्स परिचय और जान पहचान के नाम पे जूनियर स्टूडेंट से उलझुलूल और अजीब अजीब हरकतें करवाते हैं, और कुछ भी करवा सकते हैं। टप्पू सेना से सीनियर्स क्या करवाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और अब देखना ये भी है कि गोकुलधाम के हमारे ये शेर कॉलेज में शेर बने रहेंगे या खरगोश बन जाएंगे। मुकाबला कड़ा है टप्पू सेना और सीनियर्स के बीच में। मुकाबला बहुत कड़ा होगा और आपके घरों में मनोरंजन होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.